अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। आज हम अपने नाजरीन को पेरिस की सैर करवाएंगे। अब आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि एक क्राइम शो ने ये सैर सपाटे कब से शुरू कर दिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पेरिस की सैर करवाना बहुत जरूरी है। तो जनाब चलिए पंजाब के शहर पेरिस में। ये वो पानी है जी जो कि गुज़िश्ता रोज आया था। अरसे से आपके घर में ये गंदा गलीज पानी आ रहा है। जब से आबादी शुरू हुई है, बेगम को कुछ बीमारी मामूली होती है तो वो लंदन जाते हैं। गरीबों के लिए तो यहाँ मसाइल के पहाड़ खड़े हैं, कोई सदा सुनने वाला नहीं। मैनू 2-2.5 महीने दे विच ही चस दा मसला बन गया। पहले मैनू कोई मसला नहीं सी। 3 महीने हो गए पतरा पानी नहीं आंदा। नवाज शरीफ हाँ अभी भी उनको हाँ अब भी हमको देंगे। तो ये है लाहौर शहर जिसको खादिम आला कहते हैं कि उन्होंने पेरिस बनाना है, और शायद ये पेरिस का हाल है जिसके लिए ना तो किसी वीजे की जरूरत है और ना ही यहाँ पर इंसान रहते हैं। बहरहाल जुर्म बोलता है कि टीम आपको दिखा रही है MNA शेख रॉयल असगर का ये इलाका है। PP 124 NA 124 और PP 146 का ये इलाका है जिसके MPA मियाँ वहीद साहब हैं और MNA मलिक शेख रॉयल असगर और मलिक वहीद साहब MP हैं। इस इलाके का अलमिया ये है कि इनके घरों में पानी पीने के लिए तो क्या किसी भी किस्म के लिए पानी घरों में मुयस्सर ही नहीं है। ये वो पेरिस बनाया है वज़ीर आला पंजाब ने। खादिम आला साहब, जुर्म बोलता है कि टीम ने आपके बहुत से इक़दामात दिखाए हैं जो आपने अच्छे काम किए। आपकी टास्क फोर्स के साथ जा जाकर हमने जाली मेडिसिन बनाने वालों को पकड़ा, और अगर जो है पंजाब पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो जुर्म बोलता है कि टीम वो भी दिखाती है। लेकिन जहाँ कहीं पर गलत काम हो रहा है, जहाँ कहीं पर हक तलफी हो रही है, जहाँ कहीं पर हकूकुल बात की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो जुर्म बोलते हैं कि टीम वो भी आपको दिखाएगी। इस वक्त हम लोग निज़ामाबाद के इलाके में मौजूद हैं और ये जो पानी यहाँ पर पिया जाता है, जो मिलता है पानी, ये वो पानी है जी जो कि गुज़िश्ता रोज आया था नलके से, और इसकी जरा हालत देख लें। ये लें, ये ताज़ा पानी भर के लेकर आए हैं। अब ये क्या उसे कहते हैं, ये ताज़ा पानी जो भर के लाया गया है ये पीने के काबिल है किसी सूरत में? ये जो है लोग यहाँ पर जिन्होंने जुर्म बोलता है कि टीम को बुलाया है, क्या ये पीने का पानी है या नहीं है? पागल जी, अब इस इलाके का विजिट करेगी जुर्म बोलते हैं कि टीम। सबसे पहले आपको मैं इस तरह का पानी पीने के बाद, एक खातून कैंसर की मरीजा बन चुकी है, सबसे पहले उनके पास चलेंगे और उसके बाद मैं आपको दरवाजे खटखटा कर दिखाऊंगा शेख रॉयल असगर साहब कि ये आपका इलाका है और यहाँ पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं पेरिस में रहने के बावजूद। दावा लाहौर को पेरिस बनाने का और पीने को गटरों का पानी। जनाब इज्जत माप, इन्हीं बातों पर तड़पती अवाम खफा होती है, इन्हीं दावों पर सजा होती है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कितनी तल्ख है सच्चाई, हर जबान पर है दुहाई। ये जी खातून है जो कि इस इलाके का गंदा गलीज सिवरेज मिला हुआ पानी अरसा दराज से पी रहे हैं। ये इनके वाले साहब खड़े हैं। सर जी, कितने अरसे से आपके घर में ये गंदा गलीज पानी आ रहा है? जब से आबादी शुरू हुई है उस वक़्त से ये सीवरेज लाइन डली हुई है, पानी की पाइपलाइन। यानी इस पानी की पाइपलाइन को अरसा तकरीबन 20 साल हो चुका है। ऊपर से गंदे नाले हैं गटर वाले, जिनकी वजह से वो पानी की सप्लाई और गटर की सप्लाई मिक्स आ रही है। उसकी वजह से ये तमाम। आपकी बेटी कैंसर की मरीजा बन गई? अब मेरी बेटी कैंसर की मरीजा बन गई है, मेरी बीवी जो है वो काले यरकान की मरीजा बन गई है। हम धक्के खा अस्पतालों के लाइनों में लग के जलील हो गए। इनका खुदा खाना खराब करे। मुस्लिम लीग नून तो कहती है उन्होंने पेरिस बनाना है पाकिस्तान। किधर सा पेरिस, कौन सा पेरिस बनाया? पेरिस उन्हें अपने आप के लिए बनाया हुआ है। बेगम को कुछ बीमारी मामूली होती है तो वो लंदन जाते हैं। हमारे लिए पेरिस नहीं है, हमारे लिए ये कब्रिस्तान है। ये मुल्क हमारे लिए जहन्नम है।
हमें कोई सहूलत, वो देखो तड़फ तड़फ के हम मर चले, हम 60-60 साल हमारी एज हो गई है, हम अस्पतालों में लाइनों में लग लग के हमें सिर्फ डेट मिलती है, कोई दवाई नहीं मिलती। गरीबों के लिए तो यहाँ मसाइल के पहाड़ खड़े हैं। कोई सदा सुनने वाला नहीं, कोई जख्मों पर मरहम रखने वाला नहीं। गंदे पानी ने जहाँ माँ बेटी को मूजी अमराज का शिकार बना दिया, वहीं इलाज के लिए अब दर बदर के धक्के उनका मुकद्दर बन चुके हैं। ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਿਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਅਨਮੋਲ ਜਾਓ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। अजी क्या समझती हैं आप और आपकी बेटी जो बीमारी का शिकार, उसका जिम्मेदार बराह रास्त कौन है? बस पुत्रत की दसीए, सारी दुनिया ने पता जेड़ा भी है वे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। तो ना गवर्नमेंट ही है, शायद आज नहीं बोलो किन्ने कराना इलाज, किसी भी नहीं कराना। दसो तो सही ना, दसो बोलो। मैं भी जिना अस्पताल जा जा खज्जल हो के तरले लैके उथों टीके शुरू होए, टीके पे लवाने आ। जलालता ही नहीं मेरा पुत्रा, और की थे। ये लाहौर शहर है जी, ये हम किसी जो है बहुत दूर दराज नहीं चले गए हैं, किसी और सूबे में नहीं चले गए। सुबह पंजाब वजीर आला पंजाब का अपना शहर और उनके चहीते MNA और MPA का हलका, जिसकी आवाम जो है वो तड़प रही है पानी की वजह से। आलूदा पानी बहुत सी बीमारियों की जड़ है। इसकी वजह से हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो समेत पेट और गले की बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां तशवीशनाक हद तक आम हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80% बीमारियां आलूदा पानी की वजह से जन्म लेती हैं। यही वजह है कि साफ पानी सेहतमंद मुआशरे की अव्वलीन और बुनियादी जरूरत है। लेकिन इस इलाके में साफ पानी तो दूर, गंदा पानी भी किस्तों में आता है। बैन पानी आता है आपके घर में? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੰਗੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਲੇਜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦ ਕੱਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵੇ। पानी न आने का मसला किसी एक घर का नहीं, ये तो इस इलाके में घर घर की कहानी है। भाई हमने आपके घर का नलका देखना ले जी, सही हटाएं, हटाएं। ले जी वजीर आला साहब, हकीकत देखिए। अब आप तलख हकीकत देखें। ये पानी के बर्तन इन्होंने घर में, चाहे फर्नीचर है नहीं है, पानी के बर्तन उन्होंने किस तरह रखे हुए, जरा वो देख लें। और जो पानी आया था उसकी ये टप का हाल देख लें कि कितना साफ आया था। नलका कहाँ पे है भाई? नलका वो सामने है। ये ग्लास का बॉल हिलाएं जी, ये झूठ बोल रहे हैं। लगाएं ये पानी के ये हालात हैं। आगे चलते हैं, शायद कहीं पानी मिल जाए। रात बजे 12 बजे पानी आता है, तो ये भर के रखती हूँ, ये इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे 12 बजे पानी। हाँ, ये बर्तन धोने वाले क्या मेरे बर्तन। कितने आपके MNA MPA ने कोई विजिट किया? ना कभी भी नहीं। वो देखो अंदर बाथरूम में टप खाली, बिल्कुल। MNA MPA नहीं आए? ना, कभी नहीं आते। ये देखो ऊपर है पानी, कभी ऊपर नहीं गया, छत भी नहीं गया। बोर्ड लेने आते हैं, हम बोर्ड किसी को नहीं देंगे। लोग बेचारे गिला ना करें तो क्या करें, लेकिन हमें हैरत उस वक्त हुई जब पानी को तरसते एक शख्स ने ये कहा कि पानी आए या ना आए, वो वोट तो नून लीग को ही देगा। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? हाँ, नवाज शरीफ साहब। अभी भी उनको दें? हाँ, अब भी उनको ही देंगे। पानी आए ना, पानी आए या ना आए, उनको ही देंगे। ये सच्चा मुस्लिम लीगी है मियाँ साहब।
ये आपका एक वोट तो कंफर्म होगा भाई, बिना वोट वोट नवाज शरीफ को ही मिलेगा, चाहे पानी आए ना पानी आए या ना आए। अच्छी बात है, ये हम जरूर चलाएंगे। हम मियाँ साहब के जो है ना, जो सपोर्टर्स हैं, जो पेरिस के मकीन हैं, वो तो हम दिखाएंगे ना। चलें जी। ये सारी जो रियाया है ना, ये उनकी गुलाम है। ऊपर नवाज शरीफ की गुलाम है, नीचे हम मलिक वहीद के और रहील असगर के गुलाम है हम लोग। अपने लीडरों को वोट देना उनके साथ मोहब्बत की अलामत है, लेकिन जहां अवाम हुक्मरानों से मोहब्बत करते हैं, वहीं बदले में वो भी उनकी नजर करम की उम्मीद करते हैं। लेकिन इस इलाके के हालात तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। जी, पानी तो वैसे आता ही नहीं है, सारा दिन ही नहीं आता। अभी भी चेक कर सकते हैं, मोटर के जरिए जब आता है तो अक्सर वुजू कर रहे थे, अंदर से गटर का पानी आता है, इतना गंदा। आप खुद फील कर सकते हैं कि जब वुजू कर रहे होते तो कितना बुरा लगता है जब गंदा गटर का पानी आ जाता है। ये सारे झूठे लोग नहीं हैं कि मतलब आप समझें कि शायद हमने को प्लांट कर दी। ये सारे अपने अपने घरों से, हमारी बहनें माएँ ये बाहर खड़ी हैं। और माँ जी, आपके घर में पानी आता है? नहीं, कोई नहीं आता। सच्ची सच्ची बताना है, ये मैंने तो नहीं आपको कहा कि आप झूठ। नलका खोल के हाँ, मोटर से पानी लेते हैं, मोटर से लेते हैं पानी। जो पानी आता है वो कैसा होता है? मिट्टी वाला गंदा पानी गटरा होता है। हर घर हर गली में पानी की किल्लत है या फिर गंदा पानी दस्तयाब है। जहाँ घर की औरतों ने गवाही दी, वहीं इलाके के बुजुर्गों ने इस सच्चाई से कुछ यूं पर्दा उठाया। गंदा ही आता पानी, गली के विच पैप पिया ही नहीं। कह देंगे पैप पै गया, पैप पिया ही कोई नहीं। खा गए, कौन खा गए? ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਖਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਆਖਣੇ ਚਾਹ ਸਾਡਾ मसला हल हो गया है। वोट लेने के बाद हुक्मरानों का मसला तो हल हो गया, उन्हें इख्तिदार मिल गया, लेकिन इन शहरियों का मसला कौन हल करेगा? ना घरों में पानी है और ना ही मसाजिद में। पानी वजू कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं? पानी आता नहीं है बाजू। अक्सर लोग हम स्पीकर ऐलान करते हैं भाई पानी मस्जिद में नहीं है, वजू घर से करके हैं। तो अक्सर लोग जरा घरों से वजू करके आते हैं, यहाँ तो पानी आता ही नहीं है बिल्कुल। ना वजीर आला साहब ना बात नहीं मानते। मुझे ये बता दें, मैं इस वक्त कौन से सूबे में मौजूद हूँ? सुबह कौन सा? सुबह पंजाब में मौजूद है, गाजियाबाद। और शहर कौन सा है? ये शहर लाहौर पेरिस मुशाखात में आला का पेरिस शहर है। तो गाजियाबाद का इलाका है, निजामाबाद का इलाका है, जहाँ पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ इंतजामिया बस अपनी जेबें गर्म कर रही है। ट्यूबवेल तो जनरेटर भी लगे जे, हर ट्यूबवेल तो जनरेटर, लेकिन एक ट्यूबवेल का जनरेटर भी नहीं चलता जो बत्ती जाती है। पानी वैसे नहीं आता, ऊपर से ये लोग जो है ना, ये ट्यूबवेल का तेल जो है ना, ये भी तक बेच देते हैं कि जनरेटर नहीं चलाते। आम जनरेटरों में टाइमिंग लगी होती है कि लो जी ये इतने घंटे चला, इतने घंटे। आप इनके जनरेटर चेक करें, अगर ये चले हैं तो साबित कीजिए कितनी देर के लगे हैं और कितनी देर का ये तेल खा रहे हैं। सब मिलकर खा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये अहले इलाका का बयान है। काम का अभी लोड इतना ज्यादा है एमपीए साहब के ऊपर कि उन्होंने अपने भाई को भी चेयरमैन का टिकट दे दिया है कि मैं तो नहीं इतना काम कर सकता, मेरा भाई साथ मिलके करे, ताकि हम इलाके से चेयरमैन का इलाके से उसको चेयरमैन का टिकट दिया मलिक इरफान को। तो वो चाहता है कि हम मिलके ये फंड खाएं। और दो चार हमारे बाप दादा की जागीर है, ये सारी जो रियाया है ना, ये उनकी गुलाम है। ऊपर नवाज शरीफ की गुलाम है, नीचे हम मलिक वहीद के और रहील असगर के गुलाम है हम लोग। गुलामी की जंजीरों में जकड़े ये शहरी जहाँ गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, वहीं गलियां गटरों में बदल चुकी हैं और हादसात बढ़ते जा रहे हैं। ये बच्चा है जी, बेटा कहाँ पर गिरे थे? हम ये गली में। जहाँ पर गंदा पानी है, ये जहाँ पर गंदा पानी है जी, वहीं पर ये बच्चा, क्योंकि टूट फूट का शिकार है गली, और जो पानी आता है वो गटर का पानी पीते हैं ये लोग। ये जो है मुस्लिम लीग नून की गुड गवर्नेंस है, ये इंसाफ है, ये लोगों को हकूक दिए जा रहे हैं। कहाँ है इंतजामिया, कहाँ है अवामी नुमाइंदे? ये लोग फरियाद करें तो किससे करें, क्योंकि इनकी फरियादें, इनकी शिकायतें किसी पर कोई असर नहीं कर रही। मगर आज जुर्म बोलता है कि टीम बनी है इनकी आवाज, और आज हम पूछेंगे तरक्कियों और खुशहालियों के खोखले नारे लगाने वालों से। तो सानू असीं उम्मीद रखने कि इन्हां दी वजह नाल ही साडे शायद इलाके दी अल्लाह ताला मेहरबानी कर देवे, इन्हां दी आवाज़ ही पहुंच जाए। साडी आवाज़ तो नहीं पहुंची, शायद अल्लाह करे इन्हां दी आवाज़ पहुंच जाए। हमारी आवाज़ उनको बुरी बहुत लगेगी, लेकिन अल्लाह ताला नहीं ठीक है।
मुतलका एमपीए के दफ्तर जा रहे थे मलिक वहीद साहब के, तो ये उनकी आलीशान गाड़ी खड़ी है जी, और पता लगा कि भाई यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पर मलिक साहब मौजूद हैं, तब उनसे उधर ही बात कर लें। पहली बात तो ये कि मुतलका एमपीए अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये पहला एक विजिट है मेरा, या मेरे लिए सरप्राइज है कि ना तो मलिक वहीद साहब को बताया गया कि मैं आ रहा हूँ, हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ये एक अच्छा जस्टर है जी, मेहरबानी कि आप खुद आकर काम की सरपरस्ती करें। अब दूसरा आपसे गिला है, पहले आपकी तारीफ कर दी, अब आपसे गिला करेंगे हम। निजामाबाद आपका इलाका है? मेरा इलाका। वहाँ पर पानी नहीं आता, और जो आता है ये मैंने नलके से भरा था पानी। ये हालात है। मैं वहाँ पर एक खातून से मिला जो काले यरकान का शिकार है, एक मैं लड़की से मिला जो कैंसर की मरीजा बन गई है। पानी एक ऐसा जुज़ है कि वो इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम है। अब अगर आपके लोग, आपके हलके के लोग ये पानी पिएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, अगली दफा आपको वोट कैसे देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे 3 ट्यूबवेल्स इस वक्त जो है वो डेड हो चुके हैं, जिनमें हमने पहले ट्यूबवेल का इफ्ताह किया है 2 दिन पहले इधर ही अभी बस स्टॉप गाजियाबाद के करीब, क्योंकि इससे अगला ट्यूबवेल भी वो बैठ चुका है बिल्कुल। उसकी भी हमने अपना सीएम साहब को समरी भेज दी है, उसका PC1 बन चुका है, ये बन के आ गया है, इसका स्टार्ट भी हो गया, क्योंकि आपको पता ट्यूबवेल चलेंगे तो पानी जाएगा। और इसके अलावा जो साफ पीने का पानी है, हमारे वज़ीर पंजाब ने एक बहुत बड़ा मंसूबा हमें दिया है, अभी वो उसके टेंडर भी हो चुका है, जिसमें 27 फिल्ट्रेशन प्लांट इंशाल्लाह ताला यहाँ पर 2 बड़ी टैंकी हैं ताईपुरा स्कीम से निजामाबाद और निजामाबाद से गाजियाबाद तक लगने शुरू होंगे इंशाल्लाह करीब ही। तब तक ये, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो लगेगा नहीं तब तक वो PC1 बन गया, ये पानी भी है? ये जो बोतल का मामला है ना, इसमें ये होता है कि जिस गली में से ये आपको पानी मिला है उसमें उस ये गली नहीं सर, मलिक साहब मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ, 250 से ज्यादा घरों का विजिट मैंने खुद किया है। मैं यही बता रहा हूँ, पूरा जुर्म बोलता का प्रोग्राम में ये पूरा विजिट करके मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिस गली में अपना जो है ना वो सीवरेज की पाइपलाइन से गुजरता हुआ पाइपलाइन जो है ना, क्योंकि मोटरें इस वक्त चल रही हैं लेकिन पानी पीछे नहीं है, जब वो सक करके पानी को खींचते हैं ना तो इस तरह का पानी आएगा। अभी इंशाल्लाह तेजी से हमने ट्यूबवेल का काम शुरू कर दिया है और वो चंद दिन में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, अपना मुकम्मल काम हो जाएगा। उससे पहले फिल्ट्रेशन प्लांट हमने लगाए हुए हैं, पीने के लिए पानी जो है वो सारे उधर से लेके आ रहे हैं। मलिक वहीद साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली और उन्होंने कहा जी मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है और वो जब आएगा तो पानी भी आ जाएगा और तब तक फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, ये ठेकेदार साहब खड़े हैं, इन्होंने उस गली का काम किया है और इन्होंने कहा कि नहीं वो पैसे पूसे खाने वाला मामला पहले कभी होता था, अब नहीं होता। मलिक वहीद साहब का ये कहना है कि 3 बजे तक मैं अपने ऑफिस में अपने डेरे पर मौजूद होता हूँ, वो वहाँ पर आ जाएं, मैं खुद भी विजिट कर लूँगा, लेकिन पानी पीछे ही नहीं है, ट्यूबवेल बैठ चुके हैं। तो इसका मतलब है वो तस्लीम कर रहे हैं कि पानी की किल्लत है और उस पर वर्कआउट हो रहा है, लेकिन ये वर्कआउट किसी तहसील, किसी चक में नहीं, पेरिस में हो रहा है और जल्द पेरिस का तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तब तक इंतजार फरमाइए पानी के लिए। इंतजार की घड़ियां ना जाने कब खत्म होंगी, ना जाने कब अवाम को जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, ना जाने हालात कब बदलेंगे, कब हुक्मरानों के नारे अमली रूप धारेंगे और कब अवाम के सीनों से आहें नहीं दुआएं निकलेंगी। ब्रेक के बाद देखिए, पानी पीने से पहले आग लग गई, मरती हुई माँ बच्चों से मिलने को तड़पती रही, सास ससुर नंद और देवर ने जुल्म की इंतहा कर दी। बहू का झगड़ा अजल से जारी है, वहीं बिन्ते हव्वा के जलाए जाने के खौफनाक वाकयात भी थमने का नाम नहीं ले रहे। मेरी बेटी की बुनियाद पर मेरा खर्चा सही दर्ज नहीं किया, पहले भी आप लोगों ने प्यारे किए उन पे, शर्म मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती है, आदि छोड़ ऐसी चाहे सुबह असली आवांगे। लेकिन ससुरालियों ने रातों रात गुलनाज को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। एक बार सुना तो दफा क्यों नहीं होती नंबर है, नंबर है 268। डीसी हमारे साथ जो है वो हमें
दुत्कारता है, गालियां देता है, हमारी बात भी नहीं सुनता। निगम शीरा मुझे कह रही थी कि मैंने बचना है कि नहीं बचना है, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। हब्बा की एक और बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और जुबान पर बस इंसाफ की सदा है। मेरे बाप हो तो है, मुझे तो ये मार दिया, मैंने साफ चाहिए था बस। छोटा छोटा मेरे भाई है मेरे नाल, करते हैं मैं छोटे छोटे मेरे भाई है, मैंने साफ चाहिए था मेरे भाई, उन्होंने एक दफा बहुत कुटा। इंसाफ ख्वाब बनता जा रहा है और दूसरी तरफ बेटी को इस हालत में देखकर बूढ़ी माँ तड़प रही है। मैं हाथ जोड़ के सरकार के दरखास्त डाली है, नमाज शरीफ के जितने पहुंच जाने मेरी बेटी की फरियाद में मेरा पर्चा सही दर्ज नहीं किया। उन्होंने, मैं गरीब हो रहा था, उन्होंने पैसा ला दिया, सब तो पीछे जोड़ डालेगा, सब उन्होंने सैड ले रहे, मेरी कोई गल नहीं सुन रहा है जी। ये खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जिला साहिवाल की तहसील चीचावतनी में। ऐसा क्या हुआ कि 2 बच्चों की मां गुलनाज बीबी को ससुरालियों ने बिस्तरे मर्ग तक पहुंचा दिया। पहले भी आप लोगों ने एफआईआर की हैं उन पे इस बात की? सर जी वो ना घर अनपढ़ जहल जाके माड़ी माड़ी गल का इशू बना लेंदे सीगे। जे खामंद मियां बीबी खामंद उन्होंने खर्चा नहीं दे, खर्चा तो देना तो हक बनता। हाँ अपनी बेगम ने खर्चा के खिलाਉਂਦਾ सानू देवे। गुलनाज जी अम्मी, बेटा है वो मेरा, उसकी कमाई पे जितना मेरा हक है ना किसी और का नहीं है। तो अम्मी जान, क्या मेरा और मेरे बच्चों का उनके बाप की कमाई पर कोई हक नहीं है? बस कर दो, तुम बच्चों के नाम पे ना हम सबको बेवकूफ बना रही हो, सब पता है हम सबको। वो वहाँ सऊदीया में धक्के खा रहा है और तुम यहाँ याशियाँ कर रही हो। कैसी है याशी? बच्ची से क्यों लज रही हो मुझे बताओ। ये जो तुम घंटों घर से गायब रहती हो ना, ये जो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई तुम इधर उधर उड़ा रही हो, सब जानती हूँ मैं। तुम पता नहीं क्या गुल खिलाती फिर रही हो बाहर। बस कर दे अम्मी जान, इससे आगे एक लफ्ज और मत कहिएगा। अब तू अम्मी से जबान चलाएगी? शर्म आनी चाहिए तुझे, सब पता है हमें। मेरा घर बर्बाद करने पर क्यों तुली हो तुम? मेरे किरदार पर इल्जाम लगा रही हो, अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बेशर्म मेरी बहन को इल्जाम लगाती हो, आधी छोड़ को। गुलनाज बीवी को हर दूसरे दिन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और उसकी मां हर बार उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज देती, मगर ऐसा कब तक चलता? अच्छा माँ जी, गुलनाज की शादी कब करवाई थी आपने? 8 माह हो गए जी, 2 बेटे हैं जी। 8 साल। ये पहले भी कोई लड़ाई वगैरह चलती है? 4 पर्चे हुए न तो दरखास्तां दित्तियां, ये बहुत मारते हैं सीगे जी, विच बंदे पैंदे सी, पिंड सुलह करा दिंदे सीगे ते ले जांदे सीगे। हजा 2 महीने हुए एक दरखास्त दित्ती नूं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले बकौल की गुलनाज की वालदा के कि पहले भी लड़ाइयाँ होती रही हैं और हम इनके खिलाफ बार खास हमने दी हैं थानों में और बाद में सुलह हो जाती थी। परवेज इसको जरा दिखाएं, इस पर तशद्दुद हुआ हुआ, इसकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई हैं। और पहले भी ये अदालत सरदार मोहम्मद इकबाल सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चीचावतनी, उन्होंने इस वक्त इनके खिलाफ का हुक्म दिया था, लेकिन जो है सुलह होगी। ये है मोहम्मद अमजद, जिसके खान है गुलनाज के, इसको जरा जूम करो। बाकायदा स्टाम्प लिखा गया था पंचायत में, कम दोबारा जो है तो जुल्म नहीं करेंगे, कोई जाति इसके साथ नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मुसलसल जाति का निशाना बनाते रहे। और आखिरी बार जब गुलनाज रूठ कर मैके आई तो ससुरालियों ने पंचायत में वादा किया कि वो गुलनाज पर तशद्दुद नहीं करेंगे और उसका हर तरह से ख्याल रखेंगे, लेकिन 2 माह के बाद जो कयामत टूटी वो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। सर जी शाम 5-6 बजे सानू फोन आया लड़ाई हुई है घर दे विच। उस तो बाद वालदा मेरी की तबीयत नहीं ठीक है, असीं कामगार दिहाड़ी ते हुंदे आ जी, फूड की रेहड़ी लाउने, मजदूर आदमी आ ते असीं कहे सुबह असीं आवांगे। उर्सा ने सुबह आने का वादा किया, लेकिन ससुरालियों ने रातों रात गुलनाज को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। शाम से मेरा पहले लड़ते थे 6 बजे तक, उसने मैंने घर बाहर काट दिया, फिर लाइट चल गई, मैं बच्चे ले कमरे में बजा के पा गई, मैं बच्चे सुहा बाहर आए पानी पीने। गुलनाज पानी पीने के लिए उठी, लेकिन उसे क्या खबर थी, सास ससुर और नंद और देवर तो उसकी मौत की प्लानिंग करके बैठे थे।
माफ कर दो मुझे, माफ कर दो अम्मा, माफ कर दो अम्मा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। पहले गुलनाज पर पेट्रोल छिड़का गया और इससे पहले कि गुलनाज संभलती उसे आग लगा दी। गुलनाज दौड़ती हुई घर से बाहर पहुंची और फिर बेहोश हो गई। मैं तो जब बेहोश होकर डूब गई। मैंने नहीं पाजी पता मैंने जिन्ने बजाया किन्ना ने नहीं बजाया, कितने लेके गए मैंने वहाँ। तब मेरी तफ्तीशी से बात हुई थी। तफ्तीशी ने मुझे ये कहा कि आपके हक में 1% भी नहीं केस है, सारा उनके हक में, उनके साथ उनका गाँव है। ठीक है, मेरी यही सलाह है कि आप सुलह कर लें। बाद एलाइन अस्पताल लाया गया। उसके जिस्म का 60% से ज्यादा हिस्सा जल चुका था। उसके बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दी, जिसके बाद रोती तड़पती माँ और भाई उसे घर ले आए और अब गुलनाज अपने घर में आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने जो है इनको जवाब दे दिया लाइट हॉस्पिटल वालों ने, इसको ले जाएं घर, बस बंद कर दें इसको। ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में और इंसाफ के लिए जो है वो पुकार रही है। अच्छा, क्या मुतालबा करती हैं आप? इंसाफ चाहिए बस, मेरे बच्चे भी उनके पास है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ की पुकार करती और मौत से लड़ती दो बच्चों की इस माँ को क्या इंसाफ मिलेगा? ससुरालियों ने कहा कि उसे आग सिलेंडर फटने से लगी, लेकिन सच्चाई वही है जो गुलनाज बयान कर रही है। लेकिन क्या कर रही है पुलिस? मैं गई ना अपने हॉस्पिटल गया तो दिशी नाल ते मैं लाते ते होने लगे बयान दे लगा चलो मैं तेन क्या दफा हो जाए कपास मैं कपास में खड़ी हो सारे बेड वाले होर भी देख रहे थे। मुड़ के कहना डॉक्टर ने कहना भी मतलब डॉक्टर की जाए तो बगैर तफ्तीश नहीं कर सकता, डॉक्टर को जाओ पहला। डॉक्टर ने चला तो मैं मगर तो भी मैं चल मैं भी जानी हूं डॉक्टर तो मैंने कहना मैं तेने एक बार सुना नहीं बकवास करना तू दफा क्यों नहीं होती, कहना पर मैंने 3-4 दफा यही लफ्ज ने मैंने कहा दफा हो जा पर, दफा हो जा पर। गुलनाज के बुरसा पुलिस के रवैये पर फट पड़े, लेकिन पुलिस इस कदर मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा क्यों कर रही है? कहां तक पहुंची है तफ्तीश? यही जानने जुर्म बोलता है की टीम पहुंची मुतलका थाने। इस वक्त मौजूद है मुतलका थाना गाजियाबाद के बाहर। हम अंदर जाएंगे, जहाँ पे केस रफ्ती पे जाने की कोशिश करेंगे कब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की। नंबर है 265 ये है जी मोहम्मद ज़िया मौजूद है साइकिल का जी साहब थाने में कोई सीनियर अफसर मौजूद नहीं था। ताहम जब हमारे रिपोर्टर ने तफ्तीशी अफसर को कॉल मिलाई तो मौसूफ ने कुछ यूं जवाब दिया। उसके बारे में सर पूछना चाह रहे थे, क्या पेशरफ्त हुई है उसमें? कितने मुलजम पकड़े हैं? अच्छा सर, इसके पस पर्दा कुछ हकायक इब्तदाई तौर पे क्या सामने आई, क्या बात थी, क्यों उसको जलाया गया था? मुद्दई पार्टी तो आप लोगों पे इल्जाम आयद कर रही है ना कि पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही, तफ्तीशी हमारे साथ जो है वो हमें धुतकारता है, गालियां देता है, हमारी बात भी नहीं सुनता और हमें सुलह के लिए वो कर रहा है कि सुलह कर लो। तफ्तीशी अफसर ने उल्टा मलबा मुद्दई पार्टी पर ही डाल दिया कि वो ताउन नहीं कर रहे। कामजुर बोलता कि टीम से फोन पर बात करते हुए तफ्तीशी अफसर कोई भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। लेकिन दूसरी तरफ मामला ठंडा करने के लिए पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में जरूर ले रखा था। थाने में बंद ये हैं गुलनाज के ससुर और देवर। मुबैना तौर पर ये दोनों गुलनाज पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने में मुलव्विस हैं। इस केस के मुद्दई शकील भी हमारे साथ मौजूद है। पुलिस का मौक़िफ़ भी हमने जान लिया। तफ्तीशी का यही कहना है कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे तक नहीं पहुंची और मुल्ज़मान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसने खुद अपने आप को आग लगाई है, लेकिन मुद्दई जो है वो इस बात से मुतमिन नहीं है क्योंकि इसकी उमशीरा गुलनाज ने भी यह बयान दिया है पुलिस को, उसको जलाया गया है, सबने मिलकर उस पर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई। चाहे शकील आप पुलिस की कार्रवाई से नहीं सर जी, मैं मुतमईन नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। बुरसा इंसाफ की दुहाई देते रहे लेकिन इंसाफ ख्वाब बन गया। लेकिन स्टोरी खत्म करने से पहले इस केस के बारे में ऐसा इंकशाफ जिसे जानकर हर आंख अश्कबार हो जाएगी, जरा दिल थाम कर देखिएगा। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला गुलनाज ने कई बार अपने बच्चों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश कोई पूरी न कर सका। मेरी मशीरा मुझे कह रही थी कि मैंने बचना है कि नहीं बचना है, मुझे मेरे बच्चों से मिला दें।
मैं DP साहब के पास गया, उन्होंने फ़ोन किया SHO को थाना गाजियाबाद भी इनको बच्चे दिलवा दें। मैं थाना गाजियाबाद में गया, SHO से रब्ता किया, वो थाने में नहीं से, मैंने फ़ोन पर बात की, वो कह रहे थे यहाँ लेकर आओ, बाहर नहीं थाने से मैं बच्चे जाने दूंगा ना। हमारा ये मरीज को बालदा को, हाँ जी गुलनाज को इधर, हाँ जी थाने लेकर इधर मिला सकता हूँ मैं, बाहर नहीं। हाँ जी वो कह रहे थे कि इधर मिलाऊंगा, बाहर उधर नहीं जाऊंगा, अदालत से रिव्यू करो जाए अगर उधर लेकर जाने हैं था। तब मेरी तफ्तीशी से बात हुई थी, तफ्तीशी ने मुझे ये कहा कि आपके हक में 1% भी नहीं केस है, सारा उनके हक में, उनके साथ उनका गाँव है, ठीक है। मेरी यही सलाह है कि आप सुलह कर लें। ये तफ्तीशी का बयान है। ये तफ्तीशी अफसर मनमानियां करता रहा, इंसाफ का हुसूल तो दूर, आखिरी सांसें लेती गुलनाज की आखिरी ख्वाहिश भी किसी ने पूरी न की। ना ससुराल वालों ने तड़पती हुई माँ को बच्चों से मिलने दिया और ना एक कानून के रखवालों ने दम तोड़ती गुलनाज की आवाज सुनी। और ये माँ, ये मजलूम माँ अपनी ममता की तड़प को सीने में दबाए इस दुनिया से चल बसी। जुल्म फिर जीत गया, इंसाफ फिर हार गया। जुल्म फिर जीत गया, इंसाफ फिर हार गया। मगर ये सिलसिला कब तक चलेगा? इंसाफ के ये रवैये और कानून के रखवालों का ये अंदाज तबाहकुन है। आखिर कब तक यूं ही बिनते हवा जलती रहेगी? कब तक इंसाफ सूली चढ़ता रहेगा? कब बदलेगा ये निजाम? कौन बदलेगा ये निजाम? सितम को अपने कुदरत सा कभी अंदाज मत देना, वो बेआवाज लाठी है उसे आवाज मत देना। सितम जब लौटते हैं तो सितमगर पर झपटते हैं, सितम जैसे उकाबों को खुली परवाज मत देना। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। और अगर कोई क्राइम स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@airbynews.tv। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।